हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज इंडियन ज्योग्राफी एमसीक्यू का पार्ट 2 है। फ्रेंड्स, ये जो सीरीज़ चल रही है इसमें एक क्वेश्चन से हम कई सारे आंसर्स को गेन करेंगे। मीन्स क्योंकि क्वेश्चन कूट में होंगे तो एक एक के एक्सप्लेनेशन आपको दिया जाएगा, जिससे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने से कई सारे क्वेश्चंस के आंसर्स प्रोवाइड होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन ईजी होते हैं तो हमें उसमें ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इजी क्वेश्चंस ही हमसे ज़्यादा गलत हो जाते हैं कभी कभी ओवर कॉन्फिडेंट के चक्कर में। और फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन टफ होंगे तो हमें उसमें एम्बैरस भी नहीं फील करना चाहिए। बस हमें ध्यानपूर्वक क्वेश्चंस को देखना चाहिए और उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए हम अटेंटिवली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, आज का हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, भारत में पर्वतों के अवस्थान पर विचार करते हुए निम्नलिखित में से कौन सा एक दक्षिण से उत्तर की ओर सही क्रम है। फ्रेंड्स, इसे ये बताना है, पर्वत चोटियां हैं जिसमें हमें ये बताना है साउथ से नॉर्थ तक, ठीक है, क्रम बताना है कि कैसे कैसे हैं। तो पहला ऑप्शन है दोदा बेटा, कैलाश, धौलागिरी, विंध्याचल। ऑप्शन बी है दोदा बेटा, विंध्याचल, धौलागिरी, कैलाश। ऑप्शन सी है धौलागिरी, कैलाश, दोदा बेटा, विंध्याचल। ऑप्शन डी है धौलागिरी, विंध्याचल, दोदा बेटा, कैलाश। तो फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका एक्सप्लेनेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम बात करें दोदा बेटा की, तो दोदा बेटा जो है ये नीलगिरी की, किसकी? नीलगिरी पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी है। किसकी है? नीलगिरी की। ठीक है, तो ये नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है फ्रेंड्स, दोदा बेटा। लेकिन अगर बात किया जाए कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी, मीन साउथ इंडिया की यानी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अनाईमुडी है। कौन सी है फ्रेंड्स? तो अनाईमुडी चली जाएगी। ठीक है, और इसकी अगर ऊंचाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी? 2695। ठीक है, और अगर हम इसकी बात करें तो 2633 हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, और ये जो दोदा बेटा है ये ऊटी के पास है, और ऊटी कहाँ पड़ता है? तो तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, ऊटी के पास है, और ऊटी कहाँ पे पड़ता है? तमिलनाडु का एक टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, नेक्स्ट है विंध्याचल पर्वत। अगर हम विंध्याचल पर्वत की बात करें तो विंध्याचल पर्वत का अगर विस्तार पूछा जाए तो ये कहाँ कहाँ से है? तो ये गुजरात, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार। ठीक है, तो कहाँ कहाँ से है? तो एमपी, ठीक है, ये गुजरात, ठीक है, एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ और बिहार के बीच में है, यहाँ तक फैला हुआ है। और इसे गुजरात में क्या कहा जाता है? तो गुजरात में इसे जोबट हिल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जोबट हिल कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और बिहार में इसे क्या कहा जाता है? तो इसी को ही बिहार में कैमूर हिल कहते हैं। क्या कहते हैं? कैमूर हिल कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और विंध्य श्रेणी के दक्षिण में हमें पता होना चाहिए, जो विंध्य श्रेणी है इसके साउथ पार्ट में क्या है? इसके साउथ पार्ट में नर्मदा रिवर बहती है। ठीक है, नर्मदा रिवर बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में कौन सी नदी बहती है? तो नर्मदा रिवर बहती है। ठीक है, और नर्मदा कहाँ बहती है? तो भ्रंश घाटी में। पूछा जाता है कौन कौन सी नदियाँ जो भ्रंश घाटी में बहती हैं? तो नर्मदा, ताप्ती, महानदी, दामोदर, ये सब ऐसी रिवर होती हैं जो भ्रंश घाटी में बहती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स, अगर बात करें कि धौलागिरी की, तो धौलागिरी कहाँ पड़ेगा? ये नेपाल में पड़ेगा। ठीक है, नेपाल में पड़ेगा। अगर इसकी ऊंचाई पूछा जाए तो 8172 मीटर हो जाएगा। ठीक है, और कैलाश पर्वत, तो ये भी ट्रांस हिमालय का पार्ट है। किसका पार्ट है? ट्रांस हिमालय के, मतलब वहाँ पे पड़ता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दर्रा है और स्थान है, बताना है दर्रा जो है कहाँ, ये दर्रे सारे कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। पहला है जोजिला दर्रा, सेकंड है शिवकिला दर्रा, ऑप्शन सी है निपुलेक दर्रा, ऑप्शन डी है नाथुला दर्रा। तो फ्रेंड्स, इसमें बताना है कि जोजिला दर्रा कहाँ जाएगा। तो जोजिला दर्रा कहाँ जाएगा? लद्दाख जाएगा। ठीक है, शिवकिला दर्रा कहाँ जाएगा? हिमाचल प्रदेश जाएगा। लिपुलेक दर्रा कहाँ जाएगा? उत्तराखंड जाएगा। और नाथुला कहाँ जाएगा? सिक्किम में जाएगा। ओके फ्रेंड्स, अगर हम बात करें जोजिला दर्रा की, ठीक है, अगर हम बात करें जोजिला दर्रा की, तो जोजिला दर्रा किसको कहाँ से कहाँ तक जोड़ता है? तो फ्रेंड्स, ये श्रीनगर को, ठीक है,
श्रीनगर को कारगिल, ठीक है, कारगिल एवं लेह से जोड़ता है, ठीक है, कारगिल और लेह से जोड़ता है, ठीक है। और कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि जो जोजिला दर्रा है वो किस श्रेणी में पड़ता है। तो फ्रेंड्स ये बृहद हिमालय के यानी जो ग्रेटर हिमालय है, बृहद हिमालय के, ठीक है, किस श्रेणी में पड़ता है, तो जास्कर श्रेणी में पड़ता है। किस श्रेणी में पड़ता है, जास्कर श्रेणी में पड़ता है, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट अगर ये शिपकिला दर्रा की बात करें तो शिपकिला दर्रा ये हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। और ये भी इसमें पूछ लिया जाए तो किस श्रेणी में है, तो ये भी जास्कर श्रेणी में है, ठीक है फ्रेंड्स, ग्रेटर हिमालय की जास्कर श्रेणी में है। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करें लिपुलेख दर्रे की, तो लिपुलेख दर्रा जो है ये उत्तराखंड को, ठीक है, उत्तराखंड को नेपाल की सीमा के पास तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। ये उत्तराखंड को नेपाल की सीमा के पास तिब्बत से जोड़ता है। कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कौन सा दर्रा ओपन किया जाता है। तो फ्रेंड्स यही लिपुलेख दर्रा ही जो कैलाश मानसरोवर जाते हैं यात्री उनके लिए ओपन किया जाता है, ठीक है। अगर ये पूछा जाए किस श्रेणी में लिपुलेख, तो ये पड़ता है कुमायूं श्रेणी में। किस श्रेणी में फ्रेंड्स, तो कुमायूं श्रेणी में, ठीक है। नेक्स्ट है नाथुला दर्रा। तो नाथुला दर्रा के बारे में अगर हम लोग पढ़ें तो इसके क्या फीचर्स हैं, तो इसके ये हैं कि ये सिक्किम को, ठीक है फ्रेंड्स, सिक्किम को ये तिब्बत से जोड़ता है, ठीक है। किसको किससे जोड़ता है, सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। और ये चीन, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में, ठीक है, चाइना और इंडिया के बीच में प्रमुख व्यापारिक मार्ग भी है, ठीक है। और ये दर्रा जो है किसके लिए फेमस है, तो प्राचीन रेशम मार्ग का भी ये हिस्सा रहा है। किसका रहा है, जो प्राचीन रेशम मार्ग था उससे ये भी व्यापार होता था, ठीक है। प्राचीन रेशम मार्ग का भी ये दर्रा हिस्सा है। ओके फ्रेंड्स, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि हिमालय पर्वत, ठीक है, यदि हिमालय पर्वत श्रृंखला अस्तित्व में नहीं होती तो निम्नलिखित में से क्या होता। ऑप्शन ए, सर्दियों के महीनों में मानसून की वर्षा होती, ठीक है। ऑप्शन बी, तटीय भारत में भूमध्य सागरीय जलवायु होती। ऑप्शन सी, सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते। ऑप्शन डी, भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग में आर्द्र स्थिति होती, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा सर्दियों में उत्तर मैदान और अधिक ठंडे होते, ठीक है फ्रेंड्स। ऐसा इसलिए क्योंकि हिमालय अगर अस्तित्व में ना होता तो जो शीत ऋतु में, ठीक है, यानी जो विंटर सीजन में साइबेरिया की जो ठंडी हवाएं हैं वो उत्तर भारतीय मैदान को बहुत ज़्यादा ठंडा कर देती। और हिमालय पर्वत अगर ना भी होता तो गंगा और यमुना जैसी जो नदियाँ प्रवाहित होती हैं इनका भी अभाव होता उत्तर भारतीय मैदान में, ठीक है फ्रेंड्स। तो कई सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, तो इसका आंसर होगा सर्दियों में उत्तर भारतीय मैदान और अधिक ठंडे होते, ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ऑप्शन ए, यह एक संकीर्ण पट्टी है। ऑप्शन 2, यह निमग्न तटीय मैदान का एक उदाहरण है। ऑप्शन 3, यह पत्तनों के विकास के लिए प्राकृतिक दशाएं प्रदान करता है। ऑप्शन 4, इसमें सुविकसित डेल्टा पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बताना है कि इसमें कूट में आंसर्स देना है, बताना है ए 1 2 3 सही है, ऑप्शन बी 1 2 सही है, ऑप्शन सी 1 2 3 4 सही है, ऑप्शन डी 3 और 4 सही है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर फ्रेंड्स हम इसके मतलब कि पश्चिमी तटीय मैदान के बारे में पढ़ें तो जो पश्चिमी घाट, ठीक है, जो वेस्टर्न घाट है, ठीक है, यानी जो हमारा वेस्टर्न घाट है, यानी वेस्टर्न घाट, ठीक है, ठीक है, वेस्टर्न घाट और अरब सागर, ठीक है, अरेबियन सी के तट के बीच निर्मित जो मैदान होता है हम उसे पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम, पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं, ठीक है। यानी वेस्टर्न घाट अरब सागर के बीच जो भी मैदान वो होता है, मतलब मैदान निर्मित होता है, उसे हम पश्चिमी तटीय मैदान कहते हैं। और इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो गुजरात का जो काठियावाड़ तट है, ठीक है, यानी गुजरात का काठियावाड़ तट से ले करके, ठीक है, तमिलनाडु के कन्याकुमारी तक इसका विस्तार पाया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, कन्याकुमारी तक इसका विस्तार
पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें कि पश्चिमी तटीय मैदान और पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कौन कम चौड़ा है, तो पश्चिमी तटीय मैदान जो होता है वो पूर्वी तटीय मैदान की अपेक्षा कम चौड़ा होता है। ठीक है, कम चौड़ा होता है, यानी एक कगार के रुमा ही खड़ा रहता है। कौन? जो हमारा पश्चिमी तटीय मैदान है। ठीक है, पश्चिमी तटीय मैदान कम चौड़ा होता है। ठीक है, और पूर्वी तटीय मैदानों में, ठीक है, हमें ये भी पता होना चाहिए, जो पूर्वी तटीय मैदान होते हैं उसमें डेल्टा पाए जाते हैं। ठीक है, डेल्टा डेवलप होते हैं, और जो पश्चिमी तटीय मैदान में वहाँ पे क्या डेवलप होते हैं? एस्चुएरी बनती है। ठीक है, एस्च्यूरी। ठीक है, तो एस्च्यूरी बनती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आपका ये क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? क्वेश्चंस क्या है कि टोंगुप दर्रा भारत को किस देश के साथ जोड़ने वाला पर्वतीय मार्ग है? तो ये होगा म्यांमार। ठीक है फ्रेंड्स, ये आंसर क्या होगा इसका? म्यांमार। यानी जो टोंगुप दर्रा है वो भारत को, ठीक है, यानी इंडिया को, ठीक है, किससे जोड़ता है? म्यांमार से जोड़ने वाला पर्वतीय प्रांत है। और अगर पूछा जाए ये म्यांमार में कहाँ पे है, तो म्यांमार में ये रखाइन प्रांत में है। ठीक है, म्यांमार में कहाँ पे है? तो ये रखाइन प्रांत में है। ओके फ्रेंड्स, ये तो जस्ट इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में भूवैज्ञानिक समूहों के बनने का उनकी आयु के आधार पर सही अनुक्रम है? मतलब इसे प्राचीनतम से प्रारंभ तक, मतलब इसका क्रम लगाना है आयु के अकॉर्डिंग, कह रहा है। ऑप्शन ए धारवाड़ अरावली विंध्य कुडप्पा, ऑप्शन बी अरावली धारवाड़ कुडप्पा विंध्य, ऑप्शन सी विंध्य धारवाड़ अरावली कुडप्पा, ऑप्शन डी कुडप्पा विंध्य धारवाड़ अरावली। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। ठीक है, क्योंकि हमें पता होना चाहिए पहले अरावली आता है, फिर धारवाड़ का क्रम है, फिर कुडप्पा, फिर विंध्य है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अरावली धारवाड़ कुडप्पा एवं विंध्य संरचना का संबंध किस काल से है, किस महाकल्प से है? तो प्री कैम्ब्रियन है। ठीक है, किससे है? प्री कैम्ब्रियन। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था हमारा। और नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। इसमें फ्रेंड्स ये बताना है कि कौन सा कथन सत्य है। ठीक है, तो हमारा पहला क्या बोल रहा है? एक स्टेटमेंट कि भारतीय प्लेट गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद दक्षिण की ओर प्रवाहित हुई है। ठीक है, और दूसरा बोल रहा है कि भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप हिमालय पर्वत का विकास हुआ है। तो इसमें बताना है कौन सा सही है। ऑप्शन ए कि एक, ऑप्शन बी केवल दो, ऑप्शन सी एक और दो दोनों, ऑप्शन डी ना तो एक ना तो दो। तो फ्रेंड्स हमें पता है कि जो भारतीय प्लेट है गोंडवाना प्लेट से अलग होने के बाद किधर गई है? तो वो नॉर्थ की ओर जा रही है। ठीक है, नॉर्थ यानी मतलब कि नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ की ओर जा रही है। ठीक है, और जो भारतीय प्लेट और यूरेशियन प्लेट की टक्कर के परिणाम स्वरूप क्या हुआ था? हमें पता होना चाहिए कि हिमालय पर्वत का विकास हुआ था। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर दूसरा होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारतीय प्रायद्वीपीय भाग, ठीक है, तो जो सबसे प्राचीन भाग होता है वो गोंडवाना भूमि का हिस्सा था। हमें पता होना चाहिए जो हमारा भारतीय प्रायद्वीपीय भाग है वो किसका हिस्सा है? गोंडवाना भूमि का हिस्सा है। ठीक है, और गोंडवाना भूमि की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन सा क्षेत्र आता है गोंडवाना लैंड में? तो भारत आता है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया आता है, और साउथ अफ्रीका आता है, और साउथ अमेरिका आता है, और क्या आता है? अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट आता है। तो इतने सारे जो हैं ये सारे गोंडवाना लैंड के पार्ट हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और अगर हम और बात करें तो कैसे ये लोग अलग हुए हैं? तो कन्वेक्शनल करंट्स की वजह से। किसकी वजह से? कन्वेक्शनल करंट। ठीक है, कन्वेक्शनल करंट की वजह से, ठीक है, कन्वेक्शनल करंट की वजह से अलग हुए हैं। जो ये जो भू प्रॉपर्टी हैं कई सारे जो टुकड़ों में बढ़ जाते हैं सारे। ठीक है, तो जो भारत ऑस्ट्रेलिया की प्लेट, ठीक है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट होता है, इंडो ऑस्ट्रेलियन, ठीक है, जो इंडो ऑस्ट्रेलियन की प्लेट गोंडवाना भूमि से, ठीक है, जब अलग होती है तो ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है। यानी जो इंडियन ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो जब गोंडवाना लैंड से, ठीक है, यानी जो गोंडवाना पार्ट से अलग होती है इंडियन वो क्या मतलब ये प्लेट, तो फिर ये उत्तर की ओर प्रवाहित होने लगती है। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भारतीय प्लेट,
जो भारतीय यानी इंडियन प्लेट होती है वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है। ठीक है, जब यूरेशियन प्लेट से इंडियन प्लेट टकराई तो जो बीच में क्या था, टेथिस सी था। ठीक है, जब उसमें क्या हुआ, प्रेशर पड़ा, तो यानी जो प्रेशर पड़ा उसके अवसादी चट्टान में, तो क्या बना था, हिब्बलित होकर वो क्या बना, जब क्योंकि जब जो भी प्रेशराइज होते हैं अवसादों पर उसके प्रेशराइज पड़े तो वो वलन पर होता है। ठीक, किनारे किनारे उसके फोल्डेड वो बन जाते हैं, वलन पड़ जाते हैं। तो इसी से ही हिमालय पर्वत श्रृंखला विकसित हुई है। क्या विकसित हुआ है, हिमालय पर्वत श्रृंखला ऐसे ही विकसित हुई है। यानी जो संवहनीय धाराओं ने भू प्रॉपर्टी को बहुत सारे भागों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो इंडो ऑस्ट्रेलियन की प्लेट जब गोंडवाना लैंड से, ठीक है, गोंडवाना भूमि से अलग होने के बाद उत्तर की ओर जा रही थी, तो वो किससे टकराई, तो वो यूरेशियन प्लेट से टकराती है। और दोनों प्लेटों के बीच में कौन रहता है, टेथिस सी रहता है। जब उसमें मतलब कि प्रेशराइज, जब उसमें प्रेशर पड़ता है, दबाव पड़ता है, तो वही वलित पर्वत के रूप में हिमालय पर्वत श्रृंखला का जन्म होता है। ठीक है फ्रेंड्स, और गोंडवाना भूमि अगर पूछा जाए किसका पार्ट था, तो पैंजिया, पहले क्या था, पैंजिया था। जब पैंजिया दो भागों में डिवाइड होता है तो उत्तर में अंगारा लैंड बनता है। ठीक है, उत्तर में अंगारा लैंड और दक्षिण में कौन सा बनता है, गोंडवाना लैंड बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में निम्नलिखित में से क्या सिद्ध करता है कि हिमालय अभी भी उत्थान की स्थिति में है। मतलब ये जैसे कहा जाता है कि हिमालय की ऊंचाई जो है दिन प्रतिदिन बढ़ रही है, यानी उसमें उत्थान हो रहा है, तो इसके क्या प्रमाण हैं। तो पहला है जीवाश्म निर्माण, दूसरा है भूकंप, तीसरा है हिमालयी नदियाँ, चौथा है सूखी झीलें। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो ऑप्शन ए है केवल 1 और 2, ऑप्शन बी है 2, 3, 4, ऑप्शन सी है 1, 2, 3, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, 4। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा 1, 2, 3, 4। ठीक है, जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग जानते हैं कि हिमालय की जो पर्वत श्रृंखला है वो अभी भी स्थिर नहीं है, और अभी भी इसमें क्या हो रहा है, उत्थान होता चला जा रहा है। ठीक है, और यही उत्थान को प्रमाणित करने वाले कई प्रमाण दिए जा सकते हैं। जैसे हम अगर बात करें शिवालिक पहाड़ी, ठीक है, तो जो शिवालिक पहाड़ी होता है जो उसमें जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, जो शिवालिक पहाड़ियों में जीवाश्म पाए जाते हैं, जो जीवाश्म निर्माण हो रहा है उससे वो वही जीवाश्म जो है तिब्बत के पठार में भी पाए जाते हैं। ठीक है, जो मतलब ये इस बात का प्रूफ करता है कि जो तिब्बत की जलवायु है वो शिवालिक पहाड़ियों की जलवायु के समान थी। ठीक है, तो इसका तात्पर्य यही निकला कि तिब्बत की ऊंचाई वर्तमान शिवालिक पहाड़ियों के समान थी। ठीक है, अगर हम बात करें तिब्बत पठार की झीलें, तो जो तिब्बत पठार की झीलें हैं, ठीक है, वो सूख गई हैं। तिब्बत का पठार की झीलें जो है सूख गई है, और इन झीलों के आसपास रेत, ठीक है, रेत व बजरी पाया जाता है। रेत व बजरी बहुत बड़े लेवल पर हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें भूकंप में, तो हिमालय क्षेत्र में निरंतर भूकंपीय घटनाएं घटित होती रहती हैं। ठीक है, जो भूकंप आता है हिमालय में वहाँ पे निरंतर होता रहता है, जो इस बात का मतलब कि प्रमाण है कि आइसोस्टैटिक संतुलन अभी यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है। क्या चीज़, ठीक है, आइसोस्टैटिक, ठीक है, आइसोस्टैटिक संतुलन जो है अभी यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ है। ठीक है, तभी आए दिन देखिए हिमालय में भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, और हिमालय की जो नदियाँ हैं, यानी अगर हिमालयी नदियों की बात करें तो जो यहाँ की नदियाँ हैं वो अभी युवावस्था में है। किस एज में है, युवावस्था में है, जो हिमालय की ऊंचाई में वृद्धि का संकेत देती हैं। हमें पता होना चाहिए उत्तर भारत की नदियाँ युवावस्था में है, और जबकि दक्षिण भारत की नदियाँ जो हैं वो प्रौढ़ावस्था में है। क्योंकि उत्तर भारत की नदियों युवावस्था में इसलिए क्योंकि इनमें अपरदन कार्य बहुत तेज़ी से होता है, अपरदन बहुत तेज़ी से ये लोग करती हैं, और जो दक्षिण भारत की नदियाँ हैं वो अपने आधार तल को प्राप्त कर चुकी हैं। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की अवस्थिति और विस्तार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला क्या है, भारत विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है। दूसरा क्या है, भारत की तटरेखा की कुल लंबाई 7516.6 किलोमीटर है। तीसरा क्या है, भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से मिलती है। फ्रेंड्स इसमें ये बताना है कि कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन इसमें नहीं आया हुआ है, तो ऑप्शन ए है कि 1 और 2, ऑप्शन बी है केवल 2, ठीक है, केवल 2, ऑप्शन सी है 2 और 3, ऑप्शन डी है
1, 2 और 3। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर ऑप्शन ये बी वाला होगा। ठीक है, ये वाला होगा, क्योंकि फ्रेंड्स भारत विश्व का 5वां नहीं, कौन से नंबर का बड़ा देश है? 7वां। ठीक है, अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग की बात करें, अगर क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग की बात करें तो भारत 7वें स्थान पर है। इससे पहले कौन कौन से नंबर पे जाएगा? जैसे रूस है, ठीक है, कनाडा है, ठीक है, कनाडा, चाइना और अमेरिका, ब्राज़ील, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और इंडिया। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, तो ये सारे फ्रेंड्स, अगर हम बात करें भारत की तटरेखा की कुल लंबाई, तो भारत की तटरेखा की कुल लंबाई कितनी होती है? 7516.6 होती है। ठीक है, और भारत की स्थल सीमा 8 पड़ोसी देशों से लगती है? जी नहीं, 8 पड़ोसी देशों से नहीं लगती, 7 पड़ोसी देशों से लगती है। कौन कौन से देश भारत के वो स्थल से, जो स्थलीय पड़ोसी देश हैं, कौन कौन से हैं? तो पाकिस्तान है, ठीक है, अफगानिस्तान है, चाइना है, नेपाल है, भूटान है, ठीक है, बांग्लादेश है और म्यांमार है। ठीक है, तो इस 7 देश जो हैं भारत के स्थलीय पड़ोसी देश हैं। ठीक है, और हाँ, ये तो इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है कि पश्चिमी घाट पूर्वी घाट की तुलना में अधिक ऊंचे हैं। दूसरा है पश्चिमी घाट उत्तर से दक्षिण की ओर अनवरत है, जबकि पूर्वी घाट अनियमित और विच्छेदित है। तीसरा है पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है, जबकि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ऑप्शन ए 1 और 2, ऑप्शन बी 2 और 3, ऑप्शन सी 1 और 3, ऑप्शन डी 1, 2, 3। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1 और 2। ठीक है फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जो पश्चिमी घाट है वो पूर्वी घाट से अधिक ऊंचा है, क्योंकि जो पश्चिमी घाट है अगर हम उसकी ऊंचाई की बात करें तो उसकी ऊंचाई 900 से, ठीक है, 900 से 1600 मीटर चलती है, और पूर्वी घाट की ऊंचाई की बात करें तो 600 मीटर चलता है। ठीक है, और जैसे कि फ्रेंड्स अभी हम लोगों ने बात किया था कि जो पश्चिमी घाट है वो एक कगार के नुमा समानांतर खड़ा हुआ है। ठीक है, और इसे पार करना बहुत मुश्किल होता है, इसे सिर्फ दर्रे के माध्यम से ही, जो पश्चिमी घाट होता है उसे हम केवल दर्रे के माध्यम से ही हम पार कर सकते हैं। किससे पार कर सकते हैं? दर्रे के माध्यम से ही। ठीक है, बहुत सारे थाल घाट, भोर घाट, सैनकोटा गैप, ठीक है, ये सारे बहुत सारे दर्रे हैं तो जिसके द्वारा पश्चिमी घाट को कवर किया जाता है। ठीक है, और अगर हम पूर्वी घाट की बात करें तो पूर्वी घाट कहाँ से कहाँ तक है? तो ये महानदी घाटी से लेकर, ठीक है, पूर्वी घाट महानदी घाटी से लेकर के आपका यहाँ तक आएगा नीलगिरी तक। ठीक है, नीलगिरी तक ये आएगा। ठीक है, और जो पूर्वी घाट है ये नीलगिरी तक आएगा, और जो पूर्वी घाट है वो यहाँ पे बहुत सारी, जो आप लोग जानते हैं कि यहाँ पूर्वी घाट पे गिरने वाली नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, तो नदियों ने मतलब पूर्वी घाट को कई तरह से काट पीट कर, यानी इरोजन बहुत ज़्यादा किया है, जिससे पूर्वी घाट जो है वो अनियमित हो गया है, अनियमित है और विच्छेदित सा हो गया, मतलब उसमें कटाव ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और फिर पश्चिमी घाट की हम ऊंचाई की बात करें तो उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर जो उसकी पश्चिमी घाट की कई सारी चोटियाँ होती है, जैसे अनाईमुडी है, दोदा बेटा है, मुलयगिरी है, कद्रेमुख है, कालसूबाई है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इसकी ऊंचाई जो है ये दक्षिण से, ठीक है, उत्तर की ओर क्या करती है? इंक्रीज होती जाती है, मतलब बढ़ती जाती है। सॉरी फ्रेंड्स, ये डिक्रीज होती जाती है। ठीक है, और हाँ फ्रेंड्स, उत्तर से दक्षिण दिशा में अगर बात की जाए तो इंक्रीज होती जाती है, और दक्षिण से उत्तर दिशा में बात किया जाए तो ये क्या होती है? डिक्रीज होती जाती है। और अगर हम बात करें कि वेस्टर्न घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो ये अनाईमुडी है। कौन सी है फ्रेंड्स? अनाईमुडी है। ठीक है, पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अनाईमुडी है, और दूसरी कौन सी है? दोदा बेटा है। ठीक है, एक मिनट, दोदा बेटा है। ठीक है, पश्चिमी घाट की दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा है, और पहली कौन सी है? तो अनाईमुडी है। ठीक है फ्रेंड्स, अनाईमुडी। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेंड्स, अगर हम बात करें पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, तो पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी होती है? महेंद्रगिरी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सी होती है?
महेंद्रगिरी, ठीक है, महेंद्रगिरी, ठीक है। महेंद्रगिरी पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अगर हम इसकी ऊंचाई कितनी ऊंचाई है तो 1501 मीटर है। कितना है? 1501 मीटर है, ठीक है फ्रेंड्स। और दूसरी चीज़ आप लोग को ये भी बता दें कि मानसून जैसा कि अभी आ चुका है, मतलब 1 जून वगैरह से स्टार्ट, 25 मई से स्टार्ट होता है अंडमान निकोबार, और 1 जून समथिंग केरल वगैरह क्रॉस करने लगता है, वहाँ केरल पे पहुँच जाता है, ठीक है फ्रेंड। तो हमें पता होना चाहिए जो वेस्टर्न घाट होता है, ठीक है, वहाँ से साउथ वेस्ट मानसून जो है एंटर करता है, ठीक है। और जब ये यहाँ की कई सारी पहाड़ियों से टकराता है, चोटियों से टकराता है, जब पहली बार मानसून बहुत तेज़ी से एंटर करता है और पहाड़ से टकराकर खूब तेज़ वर्षा कर देता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मानसून ब्रस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसून ब्रस्ट, ठीक है। तो ये हमारा ये वाला एक्सप्लेनेशन था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन से भारतीय राज्य चीन की सीमा को स्पर्श करते हैं? पहला है वेस्ट बंगाल, दूसरा है सिक्किम, तीसरा है हिमाचल प्रदेश, चौथा है उत्तराखंड। तो ये कूट में आंसर देने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो ऑप्शन ए है 1 और 2, ऑप्शन बी है 1 2 3, ऑप्शन सी है 1 2 4, ऑप्शन डी है 2 3 4। तो फ्रेंड्स इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 2 3 4, ठीक है। चीन की सीमा को स्पर्श करने वाले कौन कौन से भारतीय राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश? तो लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड, और कौन सा है? सिक्किम है, और अरुणाचल प्रदेश है। ओके फ्रेंड्स, ये तो जस्ट सीमा पूछा था, ये थोड़ा सा इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा स्पर्श करते हैं? सिक्किम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल, असम। तो कूट में आंसर बताना है। पहला है 1 और 3, ऑप्शन बी 2 और 4, ऑप्शन सी 1 2 4, ऑप्शन डी 3 और 4। तो फ्रेंड्स इसको सॉल्व करने से पहले हम देखेंगे कि कौन सी, मतलब कि जो राज्य हैं कौन कौन से देश लगते हैं। अगर हम सिक्किम की बात करें तो सिक्किम से नेपाल लगता है, चाइना लगता है, भूटान लगता है, ठीक। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वेस्ट बंगाल से नेपाल, भूटान और बांग्लादेश लगता है, ठीक। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर से म्यांमार लगता है, ठीक है। और अगर हम असम से बात करें तो असम की, तो फिर यहाँ से बांग्लादेश और भूटान। तो हमारा क्वेश्चन क्या बोला है? कौन से राज्य कम से कम 2 देशों की सीमा को स्पर्श करते हैं? तो फ्रेंड्स अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं अच्छे से। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, ठीक है, 1 2 4, ठीक है, 1 2 4, यानी एक सिक्किम, दूसरा वेस्ट बंगाल और चौथा असम है, ठीक है। तो केवल मणिपुरी है, मणिपुरी जो केवल एक देश से लग रहा है, यानी म्यांमार से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी द्वीप बैरन आइलैंड कहाँ पर स्थित है? आपको ये बताना है बैरन आइलैंड कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए चिली, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी आइसलैंड। तो इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? भारत, ठीक है फ्रेंड्स। बैरन आइलैंड की अगर हम बात करें तो बैरन आइलैंड एक एक्टिव वॉल्केनो है। कैसा वॉल्केनो है? एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप में है, ठीक है, द्वीप समूह में स्थित है, ठीक है। अगर हम पूछा जाए कि तो हमारे यहाँ डॉर्मेंट वॉल्केनो यानी प्रसुप्त वॉल्केनो कौन सा है? तो नारकोंडा में, ठीक है। तो ये भी अंडमान निकोबार पे, लेकिन ये डॉर्मेंट यानी प्रसुप्त वॉल्केनो है, ठीक है। और जो बैरन आइलैंड है ये एक्टिव वॉल्केनो है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये आज के हमारे कुछ क्वेश्चंस थे जो अभी हम लोगों ने सॉल्व किए विद डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। और फ्रेंड्स इससे क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे जो कूट वाले थे, उसमें 4 ऑप्शंस थे, तो चारों ऑप्शन के हम लोगों ने एक एक करके डिटेल एक्सप्लेनेशन देखा, ठीक है। तो मतलब कुछ ही क्वेश्चंस थे, लेकिन अगर इसको देखा जाए तो बहुत सारे कई क्वेश्चंस इससे निकल कर आ सकते हैं अगर हम इसको डिटेल में और अच्छे से तैयारी कर लें, ठीक है। तो ये फ्रेंड्स जैसे कि कुछ, क्योंकि आजकल बहुत इजी वे में भी क्वेश्चंस नहीं पूछते हैं, तो कुछ भरोसा नहीं है कि इजी पूछ ले टफ पूछ ले, तो हमें अच्छे से तैयारी करनी चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो क्वेश्चन सीरीज़ का, तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।